हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। लेक टेक वन में आपका स्वागत है। इसमें की बड़ी अपडेट है। हरियाणा सरकार ने सीईटी में नहीं किया अभी तक संशोधन। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग सरकार को फिर लिख सकता है पत्र। एक प्रसार से भर्ती प्रक्रिया ठप सी होकर रह गई है। पूरी क्या न्यूज है, चलिए जान लीजिए। हाईकोर्ट ने आगे दिया था कि 31 दिसंबर 2024 तक सीईटी कराने का वादा किया हुआ था, मगर अभी तक आयोजन की दूर दूर तक संभावनाएं नहीं है, क्योंकि एप्लीकेशन के लिए नोटिफिकेशन ही जारी नहीं कर पाया है एचएससी। क्या पूरी न्यूज है, पूरी जान लीजिए। सीईटी क्वालिफाई किया जाए 10 गुना या इससे ज़्यादा को शॉर्ट लिस्ट किया जाए, इस पर फैसला होना अभी बाकी है पूरी रूप से। हरियाणा सरकार ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों की भर्ती के लिए होने वाले सीईटी में अभी संशोधन नहीं कर पाई। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग प्रदेश सरकार को फिर से पत्र लिख सकती है। हाईकोर्ट ने 31 दिसंबर 2024 तक सीईटी कराने का वादा किया था, लेकिन आयोग पहले से इस संबंध में पत्र लिख चुका है और प्रदेश सरकार ने आयोग को 31 दिसंबर तक सीईटी कराने के लिए लिखा था, मगर सरकार ने सीईटी में संशोधन नहीं किया। और हालांकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पहले ही इस संबंध में मीडिया से कह चुके हैं, मगर सीईटी में कोई संशोधन करना है वह फाइनल नहीं हुआ है। सीईटी में सबसे बड़ा मुद्दा 4 गुना उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्टिंग करने का था। उम्मीदवार चाहते हैं कि सीईटी क्वालिफाई होना चाहिए, आयोग भी चाहता है कि सीईटी क्वालिफाई होना चाहिए, मगर प्रदेश सरकार अभी क्वालिफाई करने के पक्ष में नहीं है। आंतरिक चर्चा के दौरान भी कई मुद्दे सामने आए हैं। जब सीईटी पॉलिसी बनाई गई थी तो 4 गुना को शॉर्टलिस्ट करने का मकसद था और सीईटी पॉलिसी में उम्मीदवारों से के द्वारा इस संबंध में सीमित संख्या में नॉलेज टेस्ट के लिए बुलाया जाए। अगर सीईटी क्वालिफाई कर दिया गया तो इसका मकसद समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आयोग की सिफारिश की गई है। जैसा सरकार चाहती है कि सरकार 4 गुना शॉर्ट लिस्टिंग करने की शर्त के अनुसार 10 गुना या इससे अधिक रखना चाहती है। हाईकोर्ट ने सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक भी समाप्त कर दिए हैं, इसलिए सीईटी पॉलिसी में अंक समाप्त कर दिए हैं। जैसे ही मुख्य सचिव कार्यालय और सीईटी के संशोधन की सिफारिश करने के लिए आयोग के द्वारा पत्र भी लिखे जा चुके हैं, मगर आयोग अपनी सिफारिश अभी तक सरकार को नहीं भेजी है। जब विधानसभा चुनाव कंडक्ट कराए गए तो सरकारी पदों पर भर्तियां तेजी से गति से हो रही थी, मगर जैसे ही विधानसभा चुनाव में भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार रिपीट हुई, उसके बाद एक भी भर्ती की प्रक्रिया ठप सी हो रही है। ग्रुप में बचे गए पेपर न तो लिए जा रहे हैं, न ही नए कैंडिडेट को कोई शॉर्ट लिस्टिंग के मैसेज आ रहे हैं। इन ग्रुपों में संभावित शॉर्ट लिस्टिंग के उम्मीदवार दैनिक सवेरा से बार बार आग्रह कर रहे हैं, लेकिन पेपर का शेड्यूल भी सरकारें जारी नहीं कर पा रही और पीआरटी के आवेदक इंतजार कर रहे हैं उनका रिजल्ट घोषित किया जाए। मगर आयोग कुछ बिंदुओं पर मौलिक शिक्षा विभाग के स्पष्टीकरण मांग रहा है, इसलिए इन पदों का रिजल्ट घोषित होने में समय लग रहा है। आयोग ने दैनिक सवेरा के पास लगातार आग्रह भेजे जा रहे हैं, रिजल्ट घोषित किए जा रहे हैं। एमपीएचडब्ल्यू मेल को पत्र ग्रुप 12 साल से लगातार इंतजार कर रहे हैं। इन पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। ये पत्र वीरवार को मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर से मिले तथा युवाओं ने दैनिक सवेरा को बताया कि मुख्य प्रधान सचिव ने कहा है कि संशोधन पर काम चल रहा है। वहीं ग्रुप डी के रिक्त पदों के लिए सीईटी पास उम्मीदवार नई सूची जारी करने का आग्रह कर रहे हैं। पुलिस सिपाही के 5600 पदों की भर्ती भी इसमें बीच में लटकी हुई है। इन पदों की भर्ती में सीईटी के बाद ही आगे बढ़ पाएगी। जिन 20 ग्रुपों का रिजल्ट पहले घोषित हो गए थे उन्हें पुनः विचार समीक्षा को लेकर हाईकोर्ट में लंबित हैं। अब आगे सरकार की क्या मंशा है। वहीं एचएससी का ऑनलाइन ग्रीवेंस रिसेल पोर्टल के द्वारा उम्मीदवारों की जो शिकायतें हैं वे सुनी जाएंगी, साथ में उनके समाधान किए जाएंगे। वहीं लाखों युवा कर रहे हैं नए सीईटी का इंतजार। लाखों युवा सीईटी का इंतजार कर रहे हैं। अभी तक ग्रुप सी व ग्रुप डी के लिए एक बार सीईटी कंडक्ट कराया जा चुका है। सीईटी पॉलिसी के कारण कई पदों पर एक ही उम्मीदवार शॉर्ट लिस्टिंग हुआ, जिससे दूसरा पात्र उम्मीदवार भी पेपर देने से वंचित रह गया। अब ऐसे में वंचित उम्मीदवार सीईटी देने के योग्य हुए। लाखों उम्मीदवार हरियाणा सरकार की तरफ देख रहे हैं। नेक्स्ट सीईटी कब होगा, जनवरी या फरवरी में इसकी संभावना लग रही है। अभी ऐसी कुछ नहीं कहा जा सकता इसके बारे में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह जॉब से जुड़ी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।